नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई नहीं करवा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ। क्योंकि मेरा जो बोर्ड है वह कोचिंग सेंटर पे है, वहाँ पे बहुत पुलिस की बहुत ज़्यादा शक्ति है। कोरोना परिक्षेत्र के अंदर कोचिंग आ चुका है, तो इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा सका। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ मैं घर पे ही बना रहा हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रारंभिक विद्युत की। भाई इसके अंदर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हमें अध्ययन करेंगे विद्युत के बारे में, तो अब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि विद्युत क्या है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कई बच्चे कहते हैं कि विद्युत जो है पानी से बनाई जाती है, कोई कहता है कि जो है गन्ने वगैरह है इनको जलाकर बनाया जाता है ना। तो कहीं भाप से बनाया जाता है, कहीं अलग अलग अपने विचार रखते हैं। तो विद्युत के बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा और इसकी परिभाषा भी आपने दी होगी कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये परिभाषा आपकी है, मैं नहीं। आपने किताबों में भी पढ़ा है, अलग अलग गाइडों में भी आपने देखा होगा। तो आपको विद्युत की जो परिभाषा है वह यही मिली होगी कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई, अपनी परिभाषा ये बोल रही है कि जब विद्युत बनती भी नहीं है, विद्युत बनती भी नहीं है और नष्ट भी नहीं होती है, तो फिर ये पानी से कैसे बनी? भाई परिभाषा में साफ बोल दिया कि विद्युत बनती ही नहीं है, विद्युत बनती ही नहीं है, ये परिभाषा बोल रही है। तो फिर पानी से कैसे बनी? नहीं बन सकती ना। नष्ट भी नहीं होती है, तो बन भी नहीं रही है और नष्ट भी नहीं हो रही है, तो फिर ये विद्युत कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है? ये थोड़ा बोर्ड पे ठीक से आपको मैं समझा पाता, लेकिन जब भी अपन को बोर्ड उपलब्ध होगा वापस आपको रिपीट करवा दिया जाएगा, आप एक बार वैसे देख लीजिए। तो समस्या ये हो गई कि भाई विद्युत बनते भी नहीं है और नष्ट भी नहीं होती है, तो फिर कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, ये समस्या हो गई। अब हम तो यही कहते हैं आजकल भाई पानी से बनती है, जबकि हमारी विद्युत की परिभाषा तो ये बोलती है कि विद्युत बनती नहीं है। बनती नहीं है तो फिर या तो फिर हम गलत है या फिर हमारी विद्युत की परिभाषा गलत है। तो विद्युत की जो परिभाषा है सभी बुकों में तो गलत हो ही नहीं सकती, इसका मतलब अपन गलत है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, विद्युत ये हमेशा ध्यान रखना कि विद्युत बनती भी नहीं है और नष्ट भी नहीं होती है। तो फिर ये कहाँ से आती है और कहाँ जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके अंदर परिभाषा के अंदर दे रखा है विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जो न बन सकती है और न नष्ट हो सकती है। बनती भी नहीं है, नष्ट भी नहीं हो सकती। इसके आगे परिभाषा में आपको और मिलेगा कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि विद्युत को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में, वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, वैद्युतिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है ना। इस प्रकार से केवल इनका परिवर्तन किया जाता है, निर्माण नहीं होता है, ये बनती नहीं है। अब आप कहोगे कि सर जो विद्युत है वहां पे हमने तो आंखों से देखा है, हम देख के आए हैं, ठीक है। जो वहां पे है, जो बड़े बड़े जल टरबाइन रहते हैं उसके ऊपर पानी को गिराया जाता है, हाँ, और उसके बाद में अल्टरनेटर घूमता है, फिर विद्युत बन रही है। तो पानी से कैसे नहीं बन रही है? आपका जवाब तो यही हुआ ना भाई, वह पानी से बन नहीं रही, केवल पानी से जो जल टरबाइन है उसको घुमाया जा रहा है। जल टरबाइन को पानी के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा दी जा रही है,
क्या दी जा रही है, यांत्रिक ऊर्जा दी जा रही है, और यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल रही है, वैद्युतिक ऊर्जा में बदल रही है। यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलना हो गया। अब आप ये सोच रहे हो नहीं, इस बात से तो हम सहमत नहीं है, ये तो पानी से ही तो बनी। चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ आगे। और हमारे शादी विवाह में जो जनरेटर होता है, ठीक है, शादी विवाह में जो जनरेटर होता है उसको अपन क्या करते हैं, हाथ से घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं, है ना। सर्वप्रथम हाथ से घुमाते हैं ना। अब हाथ से अपन ने क्या किया, यांत्रिक ऊर्जा दी, और यांत्रिक ऊर्जा दी और उससे अपन प्राप्त क्या की, शादी विवाह में जनरेटर आया था, विद्युतिक ऊर्जा प्राप्त की कि नहीं की। तो वैसे ही जिस प्रकार शादी विवाह में जनरेटर आता है उसको अपन ने अपने हाथ से घुमाया, ठीक उसी प्रकार जो जहां विद्युत का उत्पादन होता है वहां पे जल टरबाइन को घुमाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जल से क्या दी जाती है, यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है, जिसे हमारे शादी विवाह में जो जनरेटर चलाते हैं उसको अपना हाथ से ऊर्जा देते हैं, वैसे ही पानी से वहां पे यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। यदि वहां पे जो पानी से यदि विद्युत बनती है तो शादी विवाह में जो जनरेटर आता है उससे भी अपने हाथ से ही, तो अपन को मानना पड़ेगा कि वो जनरेटर में जो विद्युत जो बनती है वो अपने हाथ से बनती है। तो बताइए आप सहमत है क्या उस चीज से, हाथ से नहीं बनती ना, क्यों, हाथ से तो अपन ने यांत्रिक ऊर्जा दी है। तो वहां पे भी जो जल टरबाइन है उसको भी केवल पानी से यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है और उसको वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये रही अपनी विद्युत। तो ये ध्यान रखना, विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो न तो बनती है और न ही नष्ट होती है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये बात आपके समझ में आई होगी कि विद्युत वास्तव में बनती नहीं है, ये ध्यान रखना। अब आपने भी यदि कोई कहेंगे कि बताइए विद्युत किससे बनती है, तो आपसे कहेंगे, आप कहेंगे कि पानी से बनती है ना, भाप से बनती है। अगर आप लोग ITI दारी, एक टेक्नीशियन दारी बच्चा जो कंपटीशन टेक्निकल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वह बच्चे अगर इस चीज को बोलते हैं तो आपका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपने जो तैयारी की है वह बेकार है। ठीक है, विद्युत कभी भी बनती नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, विद्युत जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक स्थिर विद्युत और दूसरी चल विद्युत। एक होती है चल विद्युत और एक अस्थिर, स्थिर विद्युत और एक चल विद्युत और एक स्थिर विद्युत। अब देखिए, चल विद्युत तो उस विद्युत को कहते हैं जिसको तारों में प्रवाहित किया जा सकता है। चल विद्युत क्या होती है, चल विद्युत वह विद्युत होती है जिसको तारों में प्रवाहित किया जा सकता है। चल विद्युत वह विद्युत होती है जिसको तारों में प्रवाहित किया जा सकता है तथा जिसका कोई उपयोग, जिससे विद्युत धारा को तारों में प्रवाहित किया जा सकता हो और जिसका उपयोग किया जा सकता हो, जिसको उपयोग में लाया जा सकता हो, वह विद्युत क्या कहलाती है, चल विद्युत कहलाती है। अचल विद्युत किसे कहते हैं, अचल विद्युत उसे कहते हैं जिसको तारों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता, जिसको तारों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता, वह विद्युत अचल विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है, अचल विद्युत कहलाती है, जिसको तारों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता और जिसका कोई उपयोग नहीं हो, जिसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वह क्या कहलाती है, अचल विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है, अचल विद्युत कहलाती है। तो विद्युत कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो चल और एक अचल। चल उसे कहते हैं जिसको तारों में प्रवाहित किया जा सके और उपयोग में लाया जा सके। अचल उसे कहते हैं जिसको तारों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता और जिसका कोई यांत्रिक उपयोग भी नहीं हो, वह क्या कहलाता है, अचल विद्युत कहलाता है।
अब कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आकाशीय विद्युत है, आकाशीय विद्युत है वह चल है या अचल है। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसको चल भी कर देते हैं, कई बच्चे अचल भी कर देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि ये चल भी है और ये अचल भी है। अब ये क्यों है? चल क्यों है, अचल क्यों है? लेकिन यदि एग्जाम में इसको पूछ लिया जाए तो इसको अचल ही करना पड़ता है, जबकि आकाशीय विद्युत चल भी होती है। लेकिन जो एग्जामिनर है वह इसको अचल ही क्यों मानते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने ईंट के भट्टे या मोबाइल के टावरों पर एक त्रिशूल जैसा आपने एक निशान देखा, त्रिशूल जैसा देखा होगा। तो वह त्रिशूल जो होता है वह होता है एरियल। क्या होता है? एरियल। अब देखिए, वह एरियल क्यों लगाया जाता है? बिल्कुल टॉप, सबसे ऊपर एरियल दिखाई देगा त्रिशूल जैसा, ठीक है ना। अब देखिए, वह क्यों लगाया जाता हो? वह इसलिए लगाया जाता है ताकि यदि आकाशीय विद्युत गिरे, ईंट के भट्टे में लाखों करोड़ों रुपए के बनाते हैं बेचारे, आकाशीय विद्युत गिर गई तो पूरा नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए कि आकाशीय विद्युत उसके ऊपर गिरती है तो उस एरियल के माध्यम से, वह एरियल एक तड़ित चालक के माध्यम से जुड़ा रहता है, उस एरियल के माध्यम से सीधी जो आकाशीय विद्युत है वह भूमि में प्रवाहित हो जाए। अब आप ही बताइए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जब उस एरियल एक तड़ित चालक है उसके ऊपर आकाशीय विद्युत गिर रही है और सीधी वो भूमि में प्रवाहित कर रही है, तारों के माध्यम से कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वह तारों में आकाशीय विद्युत प्रवाहित हुई कि नहीं हुई। आपने बड़ी बड़ी लाइनों में ऊपर से तार जाते हुए देखा होगा, वह क्यों लगाते हैं? वह भी इसीलिए लगाते हैं ताकि आकाशीय विद्युत गिरे तो सीधी उसके ऊपर गिरे, तो नीचे जो तार है उसके ऊपर ना गिर के सीधा उसके माध्यम से भूमि में चला जाए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो आकाशीय विद्युत है वह तारों में प्रवाहित होती है, तारों में बहती है। फिर भी इसको अचल श्रेणी में डाला है। अब अचल श्रेणी में क्यों डाला है? क्योंकि मैंने चल के आपको परिभाषा बताई थी, वह विद्युत धारा जिसको तारों में प्रवाहित किया जा सकता हो, तो आकाशीय विद्युत को तारों में तो प्रवाहित किया जा सकता है। और दूसरी परिभाषा इसकी ये भी दी थी कि जिसका कोई उपयोग हो, जिसको उपयोग में लाया जा सकता हो। तो मुझे बताइए, आकाशीय विद्युत को कोई उपयोग में लाया जा सकता है क्या? नहीं लाया जा सकता ना। इसलिए जो आकाशीय विद्युत है उसको अचल श्रेणी में डाल दिया गया है। आज के लिए, आज का हमारा क्लास का पहला वीडियो था, मैं देखता हूँ डाल के। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अदर दिन सभी दिन आपको एक एक घंटे का वीडियो अपलोड किया जाएगा। जब तक अपन को बोर्ड की व्यवस्था नहीं होगी तब तक मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बोर्ड की व्यवस्था होने के बाद में आपके बोर्ड से पढ़ाई की जाएगी, ठीक है। थैंक यू।